कोई भी चीज़ टेलर स्विफ्ट के पुरजोश प्रस्तार उड्डे को बिल्कुल नए मवाद की तरह मुतहरिक नहीं करती है, लेकिन एल्बम ड्रॉप के बदले में ग्रीमी जीतने वाले फनकार की आने वाली शादियों के आस पास का राज उसकी पसंदीदगी को मुतहरिक करने के लिए इतना ही कुछ कर रहा है। बरतानवी अदाकार एंथोनी हेड, जो कि बफी दी वैम्पायर स्लेयर, टेड लासो, मर्लन और लिटिल ब्रिटानिया समेत टीवी शोज़ में अपने किरदारों के लिए मशहूर हैं, बेहतर बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हेड को 1990 की दहाई के आखिर में सुपर नेचुरल टीन शो बफी में रूपर्ट जाइल्स के तौर पर बैनुल अक़वामी शहरत मिली। कनाडा की फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने रवां हफ्ते बछड़ों में गोश्त खाने वाले इस्क्रियो कीड़े की दरियाफ्त के बाद अमरीकी रियासत टेक्सास से मवेशियों पर आर्जी पाबंदी का ऐलान किया है। एक एजेंसी की न्यूज़ रिलीज़ में कहा गया है कि वो गैर घोड़े जो टेक्सास में किसी 21 दिनों के अंदर सरहद अबूर करके कनाडा में दाखिल होंगे, उन्हें मुल्क में कबूल नहीं किया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुतज़लज़िल जंग बंदी का मज़ीद तजुर्बा किया गया है। अमरीकी अफवाज ईरानी ड्रोन्स और रेडार साइट्स को निशाना बना रही हैं और ईरान खलीज में अमरीकी उड्डू पर मिसाइल दाग रहा है। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि इसने आबनाए हरम्स की तरफ शुरू किए गए 4 ईरानी एक तरफ़ा इरम तरफ शुरू किए गए और एक तरफ़ा हमला करने वाले ड्रोन को मार गिराया है। इलाकाई समंदरी ट्रैफिक के लिए फौरी ख़तरा। बहुत से तरीक़ों से फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक किस्म का होगा। मुकाबले की तारीख में शिरकत के सबसे बड़े पूल से लेकर 3 मेज़बान ममालिक तक 39 रोज़ा टूर्नामेंट को उम्मीद है कि यह फ़ुटबॉल के शो पेस इवेंट का अजीम तरीन वर्जन होगा। शुमाली कोरिया के सरबराह कम जोंग उनने चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरे से कबल अपनी बहरिया को 10,000 टन वजनी डिस्ट्रायर बनाने और पानी के अंदर खफिया हथियार करने का हुक्म दिया है। हफ्ते के रोज़ सरकारी रोडोंग सुरमुन अखबार के मुताबिक कम ने जुमेरात को एक बहरी टेस्ट की निगरानी की। 5,000 टन डिस्ट्रायर कॉमकोन पर सवार होकर और 5,000 टन के एक और जंगी जहाज च्यून का मुशाहिदा किया, क्योंकि वोजी के दौरे से पहले फौजी और हथियारों के मकामात का दौरा करते रहे। कॉन्ग वोन पिछले साल लॉन्चिंग तकरीब के दौरान जज्वी तौर पर अलट गया था और उसे मरम्मत करना पड़ा था। पंजाब फूड अथॉरिटी PFA ने बड़े फूड ब्रांड्स के जारी ऑडिट के एक हिस्से के तौर पर किए गए मायना के दौरान फूड सेफ्टी की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों का इंकिशाफ करने के बाद लाहौर में एक मारूफ बेकरी के प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया। ये ऑपरेशन PFA की इन्फोर्समेंट टीमों ने एडिशनल डायरेक्टर लाहौर की निगरानी में किया। मायना के दौरान एहलकारों ने 4,500 किलोग्राम खोया, 840 किलोग्राम क्रीम, 50 लीटर मैयाद ख़त्म होने वाला केमिकल और 1 मन से ज़ायद खाम माल जो इस्तेमाल के लिए नामुनासिब समझा गया ज़ब्त करके तलफ कर दिया। मकामी मीडिया के जरिए हासिल करदा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में पुलिस ने 2026 के पहले 5 महीनों के दौरान अगवा और जिनसी ज्यादती के 432 मुकदमात दर्ज किए हैं। एदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि जनवरी से मई के दरमियान वफाकी दारचुल हुकूमत में मुख्तलिफ पॉलिस हुदूद में जिनसी ज्यादती के 55 और अगवा के 377 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD को हस्ब कैचमेंट से दरिया के अखराज में अचानक इजाफे का पता लगाने के बाद एक मुमकिना ग्लेशियर लीक आउट ब्रेस्टफील्ड ग्लाफ इलाके में हंगामी रद्द-ए-अमल के इकदामात को मुतहरिक कर दिया। PMD के हुकाम के मुताबिक महकमा के ग्लाफ अर्ली वार्निंग सिस्टम ने पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया, जिससे गलगत बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ज़िली इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC में बार बार का सौदा किया। उस मौजूदा कश्मीर पर इस्लामाबाद ने कौंसिल को गुमराह करने के लिए दूसरी तरफ की तनकीद की। जुमा को जनरा में अक़वाम की कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर दिया। पाकिस्तान ने सालाना रिपोर्ट की तारीफ को मरबूत किया और मसूदा तैयार किया। बरतानवी अदाकार एंथोनी हेड, जो टेलीविज़न पर बफी दी वैम्पायर स्लेयर, मर्लन और टेड लासो जैसी सीरीज़ में अपने किरदारों के लिए मशहूर हैं, 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अदाकार को 1990 की दहाई में के लिए बफी दी वैम्पायर स्लेयर में रूपर्ट जाइल्स के किरदार के लिए आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई। उन्होंने BBC की सीरीज़ मर्लन में कंग आर्थर के वालिद ओथर पेंड्रागून का किरदार भी अदा किया।
ایک نیپالی کو پیما جو ماؤنٹ ایورسٹ پر تقریباً ایک ہفتہ زندہ بچ گیا تھا، نے کہا کہ اس نے زندہ رہنے کے لیے برف چبائے جب وہ ایک معجزانہ ریسکیو کے بعد ہسپتال میں صحت یاب ہو گیا، جس نے کو پیمائی کرنے والی برادری کو دنگ کر دیا۔ 57 سالہ داوا شیرپا 23 مئی کو موسم بہار کے آخری کوہ پیمائی کے دوران دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپری ڈھلوان پر وحشیانہ حالات میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ جیلن برنسن نے گو آگٹ فری تھرو ڈرل کیا کیونکہ نیو یارک نکس نے سان انطونیو کی ایک زبردست ریلی کو روک کر اسپرس کو 105-104 سے شکست دی اور NBA فائنلز میں 2-0 کی زبردست برتری حاصل کی۔ سان انطونیو کے کھلاڑی وکٹر ویمنیاما کا دیر سے اہم کاروبار ہوا اور وہ جمعہ کو 2 سیکنڈ باقی رہ کر ایک ممکنہ گیم جیتنے والے سے محروم ہو گئی، جس سے اسپرس کو ایک بے مثال واپسی کی ضرورت پڑ گئی جب 7 میں سے بہت 4 کے لیے نیو یارک منتقل ہو گئی۔ ہندوستان کی وائرل کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ہفتہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے خلاف مظاہرے کی قیادت کرنے نئی دہلی پہنچے۔ ملک کی سب سے بڑی آن لائن نوجوانوں کی تحریک کو پہلی بار سڑکوں پر لے گئے۔ 30 سالہ ابھیجیت ڈبکے جو پچھلے 2 سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں نے کہا تھا کہ ان کے خاندان اور دوستوں کو خدشہ ہے کہ وہ ہندوستان واپسی پر گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے شائع ہونے والے ایک سلیقے سے تیار کردہ پوڈ کاسٹ انٹرویو میں ایوانکا ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین ریل اسٹیٹ پروجیکٹ بارے میں بات کی، جسے انہوں نے بحیرہ روم کے وسط میں ایک ناقابل یقین خوبصورت 1400 ہیکٹر پرائیویٹ جزیرہ کے ساتھ ساتھ البانی ساحل کے 5 خوبصورت ملوں کے ریزورٹس اور ہوٹلز بننے کا ارادہ کیا۔ لیکن امریکی صدر کی بیٹی اور داماد جیڈ کشنر کی حمایت یافتہ اس منصوبے میں جزیرے کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ قدرتی علاقے کی منصوبہ بند ترقی بھی شامل ہے، جس کے بارے میں تحفظاتی گروپوں کا کہنا ہے کہ اس خوبصورت علاقے کو پہلے ہی نقصان پہنچا ہے، جس کی ٹرمپ تعریف کر رہے تھے۔ پوپ لیو شورچے اس ہفتے کے روز اسپین پہنچے، جہاں ان سے تارکین وطن کے ساتھ سلوک اور سیاست میں پولائزیشن پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع کی جاتی ہے، ایسے موضوعات جو ٹرمپ انتظامیہ کے جوابی وزن کے طور پر ان کے پونٹیفکیٹ کو مضبوط کریں گے۔ 6 سے 12 جون کے پہلے امریکی پوپ کے دورے میں وہ تارکین وطن کے مراکز کا دورہ کریں گے۔ ملک میں شدید پولائزیشن کے وقت اسپین کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور بارسلونا میں مشہور سگرادا فامیلیا بسیلیکا کا دورہ کریں گے۔ یہ بھی توقع ہے کہ وہ مذہبی جنسی استحصال سے بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گا۔ دنیا بھر کے مبصرین نے طویل عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف 3 ماہ پرانی جنگ کی افادیت پر سوال اٹھایا ہے، لیکن امریکی صدر کی ریب القانونی تنازع ختم ہونا چاہیے۔ ایران سے امریکہ کی یہ فضول اور غیر قانونی تنازع ختم ہونا چاہیے۔ ایران سے امریکی فوجوں کے انخلا کا مطالبہ کرنے والی ایک قرارداد حال ہی میں ریب الکن کے زیر کنٹرول ایوان نمائندگان میں قلیل انداد حال ہی میں امریکی رہنما کی اپنی جماعت تک کے 4 ارکان نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ اس اقدام نے متوقع طور پر مسٹر ٹرمپ کو ناراض کیا ہے، جنہوں نے اس غیر محو وطن کہا تھا۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے زیادہ تر امریکی قانون ساز اسلامی جمہوریہ پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے پر ہلکے سے تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اب نومبر میں امریکی وسمتی انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں قانون ساز بیلٹ باکس پر ووٹروں کے غصے سے بچناتے ہیں۔ اچھا طبیب بیماری کا علاج کرتا ہے۔ عظیم طبیب اس مریض کا علاج کرتا ہے جسے بیماری ہو۔ سر ولیم اوسلر 1849 1986 میں کارلو پیٹرینی نے اٹلی میں مقامی کھانے کی سگوایتی کھانا پکانے اور پائیدار کھیتی کو فروغ دے کر نام نہاد فاسٹ فوڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے سلو فوڈ تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس سے متاثر ہو کر سست دوائی کے تصور نے جنم لیا۔ صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک مریض پر مبنی نقطہ نظر جو تیز رفتار، ہائی ٹیک، گہری مداخلتوں پر وقت سننے اور جامع نگہداشت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جلد بازی، غیر ضروری، نقصان دہ علاج سے بچنے کے لیے معیار، مریض کے سیاق و سباق اور مشترکہ فیصلہ سازی پر زور دیتا ہے۔ پی ایس او کے لیے 100 بلین روپے کی فنانسنگ کی سہولت کی منظوری۔ آئل کمپنی کو ایس او ایس سے 900 بلین روپے سے زائد کی وصولی کا سامنا ہے۔ خصوصی اعزازیہ مزید وزارتوں، محکموں تک بڑھایا گیا۔ پاکستان نیوی کے ہنگور پروجیکٹ کے لیے 10، 15 بلین روپے کی منظوری۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے 4، 38 بلین روپے کی منظوری اسلام آباد۔ اگلے بجٹ سے ایک ہفتہ سے بھی کم وقت پہلے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی نے جمعہ کو پاکستان اسٹیٹ ایس او کے لیے 40 ارب روپے سے زائد کی ضمنی گرانٹس اور 100 ارب روپے کی خود مختار سہولت کی منظوری دے دی، جسے دیگر ریاستوں میں داخل ہونے والے اداروں سے 900 ارب روپے سے زیادہ کی تشویش کا سامنا ہے۔ ہموار تیل کی فراہمی۔ پارٹی تھنک ٹینک تنخواہ دار افراد کے لیے 1-2 ملین روپے کی چھوٹ کی حد کا مطالبہ کرتا ہے۔ سپر ٹیکس کو ختم کرنے اور جی ایس ٹی کو 15% تک کم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔
पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये फी लीटर तक महदूद करने का मुतालबा करता है। इस्लामाबाद अदम मशगूलियत के अपने पहले के मौक़िफ़ से एक तब्दीली करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट तजावीज़ की नकाब कशाई की है, जिसमें तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, अखादार रिलीफ देने, हुकूमती अखराजात में तेज़ी से कमी और वसी पैमाने पर इस्लाहात का मुतालबा किया गया है, जिसको वो एक ऐसे मालियाती फ्रेम वर्क के तौर पर बयान करता है जिससे मुआशी बोझ के बगैर टैक्सों पर बोझ पड़ेगा। क्वेटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जुमा को कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकैज़ई के खिलाफ दर्ज की गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करते हुए उनकी आइनी दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान मलाखिल की सरबराही में चीफ जस्टिस कामरान मलाखिल की बेंच ने ज़िला अब्दुल्ला में मिस्टर अचकैज़ई के खिलाफ पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत की। इब्तदाई दलाइल के बाद अदालत ने FIR पर अमल दरामद मुअत्तल करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकीन को नोट्स जारी कर दिए। दिक्रा घाना मीडिया फाउंडेशन फार वेस्ट अफ्रीका अफ्तविये के मुताबिक घाना ने 16 माह से भी कम अरसे में झूठी खबरों और जारहाना तकरीर से मुंसलिक 14 गिरफ्तारियां रिकॉर्ड की हैं, जो गुज़श्ता इंतज़ामिया के पूरे 8 साला दौर में दस्तावेजी तादाद से तकरीबन दोगुनी है। इस इजाफे ने मगरबी अफ्रीका की सबसे ज़्यादा मुस्तहकम जमहूरियतों में से एक में एक तेज़ बहस को जन्म दिया है कि आया हुकाम सिर्फ एक नए डिजिटल माहौल में देरीना कवानीन को नाफिज कर रहे हैं या अवामी तकरीर के लिए ज़्यादा पाबंदी वाले अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड पर एक बहुत ही मुनाफे बख्श दहाई के बाद रिड हॉफमैन अपना अहदा छोड़ रहे हैं। कंपनी ने जमरात को ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में अपनी कंपनी लिंक्डइन को $2 बिलियन में ख़रीदने के बाद हॉफमैन ने बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की। हॉफमैन माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड में इस वक्त शामिल था जब उसने 2019 में ओपनएआई में अपना पहला $1 बिलियन की सरमायाकारी की थी। हॉफमैन ओपनएआई के असल सरमायाकारों में से एक था और उसने 2023 में अपने अहदे से दस्तबरदार होने तक मॉडल बनाने वाले के बोर्ड में खिदमत अंजाम दे दिलचस्पी के बहुत से मुमकिन तनाज़ात का हवाला देते हुए उसे जारी रखा। वो माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड में भी शामिल था जब टेक दीव ने अपने एआई स्टार्टअप इन्फ्लेक्शन AI के साथ 650 मिलियन में उन गैर हुसूल एक्वी-हायर सौदे में दाखिल हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मुआहदे के जरिए इन्फ्लेक्शन के शरीक बानी मुस्तफ़ा सलेमान की खिदमत हासिल की। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर अमरीकी नायब सदर JD वेंस की तरफ से एक तालिब इल्म के हालिया कत्ल के लिए बड़े पैमाने पर नकल मकानी को जिम्मेदार ठहराकर कौमी तनाज़ा में पड़ने के बाद बनाया। एक 18 साला सफ़ीद फॉर्म हुर्रियत में मुदाखलत करने की कोशिश पर तनकीद का निशाना बनाया। एक 18 साला सफ़ीद फॉर्म तालिब इल्म हुनरी कौमी सतह पर शोर मचा दिया जब ये सामने आया कि पुलिस अफसरान ने उसे हथकड़ियाँ लगा दी थीं। 23 साला से एक शख्स वक्रम डगवा की तरफ से लगाए गए चाकू के जख्मों से मर रहा था। सरमायाकारी के लिए वेंचर कैपिटल से पूछना टीक बानियों के लिए एक रस्म है। इससे एक और आलमगीर तजुर्बा हुआ। VC पचिंग हारर स्टोरी इस तरह की कहानियों का इश्तराक करने वाली एक बड़ी गुफ्तगू X पर पूरे हफ्ते मुज़हका खेज़ और मुश्ताल करने वाले तबसरों के साथ हुई है। हम सबसे ज़्यादा दिलचस्प तलाश करने के लिए उन सबको पढ़ते हैं ताकि आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े। ग्रेग आइजनबर्ग एक स्टार्टअप पॉडकास्टर, न्यूज़ लेटर राइटर और लेट चेकआउट स्टूडियो के बानी एक होल्डिंग कंपनी जिसके पिछले मंसूबों में वीवर की तरफ से हासिल करदा कंपनी शामिल है, ने पिच मीटिंग के दौरान VC के सो जाने की कहानी से बातचीत शुरू की। स्कम्बर्ग X पर एक बड़ी पैरवी है और उसकी पोस्ट ने वाज़ेह तौर पर एसाब को मारा। जनूबी अमेरिका के इंतखाबी हुकाम अगले वोट की तारीख तय करते वक्त फुटबॉल कैलेंडर पर गौर कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोलंबिया का सबक है जहां 21 जून को होने वाले सदारती इंतखाब से कबल 2018 के बाद उसके पहले वर्ल्ड कप के लिए जोशो खरूज सियासी मैदान में फैल गया। इसराइल की फ़ौज ने गज़ा में हमले का सिलसिला जारी रखा। जंग बंदी के बावजूद जो कि कागज़ पर मौजूद है अपनी बमबारी जारी रखे हुए है, जबकि फ़लस्तीनी धड़े मिस्र में इनकलियू के मुस्तकबिल पर बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी खबर रसां एजेंसी वफ़ा के मुताबिक जुम्मा की सुबह के हमले में एक इसराइली ड्रोन ने जनूबी खान यूनिस के इलाकों को हलाक और कम अज़ कम 15 दीगर को ज़ख्मी कर दिया।
کے فلاویو کوبولی نے کہا کہ وہ اپنے آخری 4 حریف اور ہم وطن میٹیو آرنلڈی کی بیماری کی وجہ سے آخری منٹ میں دستبرداری کے بعد جمعہ کو فرینچ اوپن میں اپنے پہلے گرینڈ سلیم فائنل میں پہنچنے کے بعد ایک ہی وقت میں غمگین اور خوش تھے۔ 24 سالہ 10ویں سیڈ کا مقابلہ اتوار کے فائنل میں الیگزینڈر زیریو سے ہوگا، جو کہ ایک نیا بڑا چیمپئن بنائے گا، جب اس سے قبل دوسرے سیمی فائنل میں جرمن سیکنڈ سیڈ نے جیکب مینسک کو شکست دی تھی۔